हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जी ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम भूमिति के मूलभूत संबोध इस पाठ का परिचय तथा प्रश्न संग्रह 1.1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.1 पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो में हमने इसको प्रश्न संग्रह 1.1 भाग 1 रखा है। ये वीडियो जो है वो भूमिति के मूलभूत संबोध का पहला वीडियो है। स्टूडेंट्स, भूमिति के मूलभूत संबोध ये हमारा पहला पाठ है कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 का। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है, इस पाठ में हम बिंदु, रेखा तथा प्रतल, बिंदु के निर्देशांक तथा दूरी, मध्यता, सशर्त कथन, उपपत्ति, ये सब हम देखने जा रहे हैं इस पाठ में। तो स्टूडेंट्स, आपके बुक में पेज नंबर 1 पे कुछ दिया गया है। आपको ये जो आकृति दिखाई गई है ये जो है वो इजिप्ट का पिरामिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखे होंगे जिसमें मम्मी होती है। ठीक है, पहाड़ के नीचे वो भूत होता है, आपने वो भूत की स्टोरी मम्मी वाली देखी होगी। ठीक है, वही इजिप्ट का ये पिरामिड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं? यह इजिप्ट के पिरामिड का चित्र है। ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व में इतना विशाल निर्माण लोगों ने कैसे किया होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व मतलब आज से 5000 साल पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि इतने साल पहले इतनी विशाल बिल्डिंग का, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ होगा, इतनी बड़ी इमारत का निर्माण कैसे कर दिया ये लोगों ने? ठीक है, वास्तु विज्ञान और भूमिति के क्षेत्र में विकास हुए बिना ऐसी रचना नहीं की जा सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये जोर डालने की कोशिश की गई है कि 3000 मतलब आज से 5000 साल पहले 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, इतना विशाल निर्माण कैसे संभव है जब तक इंसान को भूमिति के क्षेत्र में या तो वास्तु विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी ज्ञान ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो असंभव है। इसका मतलब क्या है कि उस समय के लोगों को हो सकता है कि भूमिति के क्षेत्र में तथा वास्तु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा ज्ञान हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम समझ में आता है। भूमिति, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इस नाम पे ध्यान दोगे, भूमिति जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, भूमिति, ठीक है, गणित भाग 2 मतलब भूमिति। ठीक है, तो भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम समझ में आता है। ठीक है, नाम से हमें समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, भूमिति, भू मतलब होता है भूमि तथा मिति का मतलब होता है स्टूडेंट्स, भू का मतलब होता है भूमि और यहाँ पे मिति का मतलब होता है मापन। मतलब इस आधार पर भूमि जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय की निर्मित हुई है। ठीक है, जमीन को मापने की आवश्यकता, ठीक है, हमें जमीन को मापना है। ठीक है, हमें चांद तारों को मापना, हमें दूरियां मापनी है। ठीक है, हमें बिल्डिंगों की लंबाई मापनी है, इसीलिए। ठीक है, तो भूमिति के जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय का निर्मित हुई है। कई देशों में भूमिति का विकास विविध कालखंड में विविध निर्माण के लिए हुआ, ऐसा कहा जाता है। थेल्स नामक आद्य ग्रीक गणितज्ञ जब इजिप्ट गए तब उन्होंने पिरामिड की छाया का मापन कर एवं समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म का उपयोग करके पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी। ठीक है, बहुत सारे देशों में भूमिति का विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनका निर्माण भी अलग अलग समय पर हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आपको एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ का जिक्र किया गया है जो कि थे थेल्स। ठीक है, ये थेल्स नामक एक बहुत बड़े ग्रीक के गणितज्ञ थे। इन्होंने जब इजिप्ट गए थे तो इन्होंने जो आपको यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है पिरामिड, इसका, ठीक है, इसके छाया के मदद से, ठीक है, छाया का मापन करके और समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म से इस त्रिभुज के गुणधर्म का उपयोग करके पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी। स्टूडेंट्स, बिना पिरामिड को टेप रस्सी से मापे, डायरेक्ट परछाई को मापा और समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म का इस्तेमाल किया, जो कि आपको 10वीं में आप सीखोगे कि समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके इस्तेमाल से इन्होंने वो पिरामिड की बिल्डिंग की ऊंचाई माप दी स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पाइथागोरस थेल्स का विद्यार्थी था। आपने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा जो कि 90 अंश वाले समरूप त्रिभुज समकोण त्रिभुजों में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पाइथागोरस जिसमें 90 अंश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस ने बहुत सारे प्रमेय निकाले हैं। तो पाइथागोरस जो थे वो थेल्स का विद्यार्थी था। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुजों में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थेल्स के ही विद्यार्थी थे। ठीक है, वो भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। प्राचीन भारतीयों को भी भूमिति का समग्र ज्ञान था। वैदिक काल में भारत के लोग यज्ञ कुंड का निर्माण करके
करने के लिए भूमितीय गुणधर्मों का उपयोग करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि हमारे वैदिक काल में, मतलब आज से बहुत साल पहले जब वैदिक काल चल रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस समय जो हम यज्ञ करते थे, ठीक है, यज्ञ हवन करते थे और जो बिल्डिंगों का निर्माण करते थे, इमारतों का निर्माण करते थे, ठीक है, तो उसमें भी हम भूमितीय गुणधर्मों का उपयोग करते थे। रस्सी की सहायता से मापन कैसे करें तथा विविध आकार कैसे बनाएंगे, इनका उल्लेख शुल्ब सूत्र में मिलता है। शुल्ब सूत्र एक किताब है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत पहले लिखी गई थी। इसमें आप रस्सी का इस्तेमाल मापने के लिए कैसे करते हैं वो आपको इसमें दिख जाएगा। बाद के कालखंड में आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऐसे गणितज्ञ हैं जिनका योगदान, ठीक है, भारत के गणित में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट का तो योगदान पूरे विश्व के गणित में बहुत बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने जीरो की खोज की थी। ठीक है, भूमिति के मूलभूत संबंध बिंदु, रेखा तथा प्रतल। ठीक है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है और प्रतल क्या होता है। जिस प्रकार हम संख्या को परिभाषित नहीं कर पाते, उसी प्रकार बिंदु, रेखा तथा प्रतल को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हम संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है, आप संख्या को नहीं बता सकते कि ये 2, तो आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते 2 को। ठीक है, उसी तरीके से बिंदु क्या होता है स्टूडेंट, एक छोटा सा डॉट। ठीक है, एक पेन अगर लूँ मैं, एक छोटा सा ऐसा डॉट बनाओ तो वो होता है बिंदु। ठीक है, रेखा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने 9वीं में देखा था, रेखा जो होता है ये बिंदुओं का समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। तथा प्रतल को, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम प्लेन बोलते हैं, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। भूमिति में यह मूलभूत संबोध है, रेखा तथा प्रतल बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, रेखा भी और प्रतल भी। ठीक है, प्रतल मतलब अगर मैं कोई ऐसे चपटी प्लेन चीज़ लेता हूँ, जैसे कि आपका पेज हो गया, ठीक है, आपके पन्ने हो गए, ठीक है, कोई लकड़ी का अगर तक का टुकड़ा लेता हूँ तो वो भी एक प्रतल है। ठीक है, दीवार एक प्रतल है। ठीक है, और रेखा है तो ये रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या है, ये बिंदुओं का समुच्चय है। अगर बहुत सारे बिंदु को मैं इकट्ठा करके, ठीक है, देखो जो मैं स्क्रीन पे ऐसा छोटे बिंदु बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे नज़दीक बिंदु बनाते जाऊँ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक प्रतल बन जाएगा, ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे बिंदुओं को सीधी रेखा में लिखती जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक रेखा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बिंदु को, प्रतल को तथा रेखा को परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 2 पे आपको क्या दिया गया है, बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक और दूरी, तो यहाँ पर आपको संख्या रेखा दी गई है। ठीक है, नीचे दी गई संख्या रेखा देखिए, आपको आकृति 1.1 में देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निर्देशांक क्या होता है वो हमें देखना है। तो आकृति में बिंदु डी यह संख्या रेखा पर है। ठीक है, बिंदु डी जो है ये कौन से संख्या को दर्शा रहा है, एक, इस संख्या को दर्शाता है, अर्थात एक जो है वो बिंदु डी का निर्देशांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार सुनो, ठीक है, फिर से आप एक बार सुन लो, यहाँ पे संख्या रेखा पर बिंदु जो डी है वो कौन सी संख्या को दर्शा रहा है, वो संख्या 1 को दर्शा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिंदु डी का जो निर्देशांक है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बिंदु जो बी है ये कौन सी संख्या को दर्शा रहा है, -3 को, तो -3 जो है ये बिंदु बी का निर्देशांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ए का निर्देशांक क्या होगा, -5, सी का निर्देशांक क्या होगा, -2, ओ का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ई का निर्देशांक क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु डी से बिंदु ई 2 इकाई की दूरी पर है, अर्थात ई तथा डी के बीच की दूरी 2 इकाई है। ठीक है, डी और ई में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आपको दिया गया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो बिंदु डी, ये है आपका बिंदु डी, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु ई है। ठीक है, इसके बीच में दूरी कितनी स्टूडेंट्स, ये देखो 1 इकाई है और ये 2 इकाई है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी होती है वो 1 इकाई होती है। तो यहाँ पे कितनी इकाई है, 1 इकाई और 2 इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिंदु डी से बिंदु ई 2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, आकृति में देख सकते हो, अर्थात ई तथा डी के बीच की दूरी, ठीक है, 2 इकाई है। यहाँ इकाई गिनकर हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम संख्या रेखा पर बिंदु ए तथा बीच दूरी भी 2 इकाई है। अब हम देखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक का उपयोग करके दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो बहुत ही नज़दीक था और आपसे संख्या रेखा दी गई थी, तो आपने क्या किया, बहुत आसानी से गिन करके बता दिया। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में कितनी दूरी है, तो आप बताओगे 1,
2 3 इकाई की दूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो संख्या रेखा पर आपको दिख रहा है, आसानी से आपने बता दिया। लेकिन आपको अगर संख्या रेखा पर नहीं दिखेगा तो आप कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें देखो कुछ दिया गया है। अब हम देखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक का उपयोग करके दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना अर्थात दिए गए बिंदुओं के निर्देशांकों में बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाना। मतलब आपको कहा जा रहा है कि जब ए और डी के बीच में आपको दूरी ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पे देखो डी है। स्टूडेंट्स, इनमें से बड़ी संख्या किसका निर्देशांक बड़ा है, तो यहाँ पे देखोगे तो एक जो है वो -5 से बड़ा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब आप 8वीं में थे 7वीं में थे आपको मैथ्स की टीचर बताई होगी कि जब भी संख्या माइनस और प्लस में होता है तो प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लस बड़ा होता है। ठीक है, जब आपके पास ज़ीरो हो, ठीक है, एक संख्या ज़ीरो है और दूसरी संख्या प्लस में है तो प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़ीरो है, अगर मैं यहाँ एक भी रखूँ तो एक बड़ा होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों संख्याएं जो है वो माइनस में है, ठीक है, अगर -1 है और -5 है तो यहाँ पे -1 जो है वो आपका बड़ा होगा क्योंकि माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, आप ये जो संख्या रेखा देख रहे यहाँ पे 0 से, ठीक, ये 0 है, अगर 0 के आप दाहिनी तरफ जाओगे तो दाहिनी तरफ वाली संख्या जो होती है वो बाएं तरफ वाली संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये सारी जो संख्या है इन सारी संख्याओं से बड़े हैं। ठीक है, आप जितनी दाहिनी तरफ जाओगे उतनी बड़ी संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखो -5 है और यहाँ पे -1 है। ठीक है, दाहिने साइड कौन है स्टूडेंट्स, -1 है, तो ये जो संख्या है -5 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 जो है वो माइनस से बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 0 जो है वो किसी भी माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, 0 जो है वो किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है और 0 जो है वो किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा होता है। स्टूडेंट्स, ये जो माइनस में ये ऋणात्मक संख्या है और प्लस में जो है वो धनात्मक संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझना होगा कि बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको दूरी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों ही बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक में बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जब करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझेगा। यहाँ पे देखो बिंदु डी का निर्देशांक कितना है, 1 है। ठीक है, संख्या रेखा पर बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 3 है। अब 1 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखो दर्शाया गया है कि 3 जो है वो 1 से बड़ी संख्या। ठीक है, तो अतः बिंदु ई तथा डी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना, तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे और 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। मतलब बिंदु ई और डी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 इकाई है। ठीक है, हम डायग्राम में देखते जो आकृति दी गई है डी और ई, ठीक है, इसके बीच में 1 इकाई और 2 इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ रहा होगा क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, बिंदु ई तथा डी के बीच की दूरी को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको लिख रहा है ये जो स्मॉल डी है, छोटा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी जो लेटर होते हैं उसका ये डी जो है वो स्मॉल डी है। तो ये जो स्मॉल डी है ये आपको दर्शाता है डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दूरी ईडी द्वारा दर्शाया जा सकता, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, डिस्टेंस जो है वो ईडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो होता है दूरी ईडी है वो आप उसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हो। यहाँ पे जो एल है वो आपको लंबाई को दर्शा रहा है, लेंथ को दर्शा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो ये दोनों के दोनों जो है डिस्टेंस ऑफ ईडी जो है और लेंथ ऑफ ईडी जो है ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस ऑफ ईडी निकालना है तो आपको क्या करना है, बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाना है, यानी 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो वो जो होगा डिस्टेंस ऑफ ईडी जो होगा वो लेंथ ऑफ ईडी के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईडी की जो दूरी होगी वो ईडी की लंबाई के बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। इसी प्रकार डिस्टेंस ऑफ डी आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ सी डी निकाला है। ठीक है, तो पहले सी का निर्देशांक देखेंगे और डी का निर्देशांक देखेंगे। स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखो सी का निर्देशांक कितना है, -2 और डी का निर्देशांक कितना है, 1। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे सी का निर्देशांक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना दिया गया था, सी का निर्देशांक -2 और डी का निर्देशांक 1। यहाँ पे बड़ी संख्या 1 है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, वो ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होती है। तो 1 में से -2 को घटाना है। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो एक में से -2 को यहाँ पर देखो घटाया गया है, दोनों माइनस एक साथ लिखा गया है, तो क्या होगा, हम जो पिछली संख्या होती है उसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, CD की दूरी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, CD की जो दूरी होगी वो CD की लंबाई के बराबर होगी और दोनों कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार DC की जो दूरी है वो कितना हो गई, 3 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको आगे भी दिया गया डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब AB की दूरी याद कीजिए। तो A का निर्देशांक -5 है, B का निर्देशांक -3 है, तथा -3 जो है वो -5 से बड़ा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा माइनस में जब ऋणात्मक संख्या होती है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 जो है वो -5 से बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ AB जो है वो -3 है, तो हम क्या करेंगे, -3 में से -5 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो -3 में से -5 को, यहाँ पर देखो दोनों के बीच में एक और माइनस है, घटाया जा रहा है, तो ये जो दो माइनस एक साथ है, पहले ये गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये +5 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, -5 में से 3 या तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आया, AB की दूरी कितनी आई, आपका 2 इकाई आया। ठीक है स्टूडेंट्स, उपर्युक्त सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी धनात्मक होती है। स्टूडेंट्स कभी भी दूरी माइनस में नहीं आती। आप कह सकते हो क्या कि मेरा घर -10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। दूरी कभी भी धनात्मक, ठीक है स्टूडेंट्स, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है, प्लस में होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि PQ एक ही बिंदु हो तो PQ की दूरी बराबर 0। ठीक है, अगर कह रहा है कि एक रेखा है, ठीक है, इस पर अगर कोई बिंदु है, ये बिंदु P भी है और यही बिंदु Q भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये P और Q दोनों है, तो P और Q की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। इसे ध्यान में रखने को कहा गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिए गए निर्देशांकों में बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपको कोई दो बिंदु दिया गया है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को जब आप घटाओगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, ऋणोत्तर मतलब वो माइनस नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी दो संख्याओं के बीच की दूरी वो ऋणोत्तर मतलब वो माइनस नहीं होता, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पे जाते हैं। मध्यता, बिटवीननेस हमें देखना अभी क्या होता है। ठीक है, यदि PQR एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो निम्नानुसार 3 संभावनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, PQR एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो, एक रेखीय मतलब एक रेखा पे पड़ने वाले। ठीक है, अगर मैं कोई 3 बिंदु लेता हूँ तो सारे के सारे बिंदु इसी रेखा पर होंगे, इसी को मैं कहूँगा एक रेखीय। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमने 8th में भी देखा था। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु एक रेखा पे पड़े, यहाँ पे देखिए PQR और ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही रेखा पर है, इसलिए एक रेखीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यदि PQR एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो निम्नानुसार 3 संभावनाएं प्राप्त होती है। अगर ये एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं और ये भिन्न बिंदु, भिन्न मतलब दूर दूर, तो कितनी संभावनाएं होंगी, 3 संभावनाएं। पहली संभावना क्या होगी स्टूडेंट्स, बिंदु Q, जो बिंदु Q दिख रहा है वो आपको P तथा R के मध्य होगा। ठीक है, आप डायग्राम में देखो बिंदु Q जो है वो P और R के मध्य में, या तो ये भी हो सकता है R जो है वो PQ के मध्य में। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो ये भी हो सकता है P जो है वो RQ के मध्य में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 संभावनाएं हैं। यदि PQ की जो दूरी है और QR की जो दूरी है इसको जोड़ा जाए तो वो PR के बराबर हो। ठीक है, मतलब अगर मैं PQ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आकृति मैंने बनाई, ये है P और ये है Q। ठीक है, इसको तथा QR को जोड़ने पर यहाँ से, यहीं से जाएगा ना स्टूडेंट्स QR, ये Q और यहाँ तक R। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, पूरा का पूरा PR आएगा। ठीक है, तो PQ और QR को जोड़ने पर क्या आ रहा है, PR की दूरी आ रही है, तो Q यह बिंदु P तथा R के मध्य ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना Q बीच में है। ठीक है, अगर PQ और QR को जोड़ने पर पूरा का पूरा एक रेखा, लंबी रेखा आ रही है, मतलब PR आ रहा है, इसका मतलब Q जो है वो बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मध्यता को PQR द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, उदाहरण 1। किसी संख्या रेखा पर ABC बिंदु इस प्रकार है कि AB की दूरी 5, BC की दूरी 11 तथा AC की दूरी 6
तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य होगा, आपसे पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में कैसा हल करके दिया गया। यहाँ ए बी सी इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में है, यह निम्नलिखित प्रकार से निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन सा? आप क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दूरी दी गई है उसको 1 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी की जो दूरी थी वो 1 थी। ठीक है, और अन्य दो जो आपको दूरी दी गई है अब उनको जोड़ो। तो अन्य दो दूरी क्या है, ए बी की दूरी प्लस ए सी की दूरी। ए बी की दूरी दी गई है 5 और ए सी की दूरी दी गई है 6, तो 5 और 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 11 होता है। ठीक है, तो जो आपने 1 लिखा था और ये जो 2 है, ये दोनों 1 और 2 से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बी सी की जो दूरी है वो ए बी और ए सी को जोड़ने पर उनकी दूरी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब बी सी जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है कि ये ए बी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए बी तथा ए सी को, अब ए सी कहाँ से बनेगा स्टूडेंट्स, ये ए से बनेगा, ए और सी इनको जोड़ने पर अगर बी सी के बराबर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ना कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, बी सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा, या तो आप सरल ऐसा समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ी रेखा दी गई है, सबसे बड़ी लंबाई दी गई है, उसको आपको एक तरफ रखना है, अन्य दो छोटी छोटी लंबाइयों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने पर अगर बड़ी लंबाई के बराबर आता है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ये एक रेखीय है, यानी तीनों बिंदु जो है वो एक रेखा पर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा मध्य में है। तो बड़ी रेखा में जो आपको नहीं दिख रहा है बिंदु, बड़ी रेखा में बी सी है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको, ए, तो ए जो है वो इसके मध्य में है, कहीं ना तो कहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु नहीं है, वो कहीं ना तो कहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए जो है एकदम बीचों बीच है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के मध्य है, कहीं ना तो कहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था। जब हम प्रश्न संग्रह करेंगे तो आपको आसानी से समझेगा। ठीक है, किसी रास्ते पर सरल रेखा में यू वी तथा ए शहर है। यू तथा ए के बीच की दूरी 215 किलोमीटर, वी तथा ए के बीच की दूरी 140 किलोमीटर तथा यू तथा वी के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। याद कीजिए कि कौन सा शहर किन दो शहरों के मध्य में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यू वी ए 3 शहर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 शहर है। यू तथा ए के बीच की दूरी 215। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यू बना लिया और यहाँ पे मैंने ए बना लिया। ठीक है, ये मेरा ए हो गया। अब इनके बीच की जो दूरी है वो 215 है, तो मैं क्या करता हूँ, इनके बीच की दूरी को जोड़ देता हूँ। ये हो गया कितना, 215। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, v तथा a के बीच की दूरी 140 है। यहाँ पे a है तो v सीधी सी बात है इसके बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, v तथा a के बीच की दूरी 140 है तथा u तथा v के बीच की दूरी 75 है, u और v। ठीक है, मतलब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a जो है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, u तथा a के बीच की दूरी यहाँ पे 215 है, u तथा a, मतलब v जो होगा ना स्टूडेंट्स इसके बीच में ही होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको सबसे बड़ी रेखा को अलग करना है, तो सबसे बड़ी रेखा हमारा यहाँ पे ए तथा यू के बीच की दूरी है 215, तो ए और बी यू यहाँ पे कोने कोने में होगा और सबसे बड़ी रेखा होगी, और वी जो है वो ए और यू के कहीं ना कहीं मध्य में होगा, हमने लिख दिया यहाँ पे वी। ठीक है, तो v तथा a के बीच की दूरी 140 है, तो यहाँ पे v तथा a की दूरी जो है वो 140 है। ठीक है, तथा u तथा v के बीच की दूरी 75 है, u और v ये जो है वो 75 है। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, 140 और 75 जोड़ोगे तो आपका 215 आएगा। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा शहर किन दो शहरों के मध्य है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखो आपको क्या दिया है, यू ए की दूरी 215, वी ए की दूरी 140 और यू वी की दूरी 75। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे उनको जोड़ो, यहाँ पे दो छोटे छोटे यू वी की दूरी प्लस वी ए की दूरी 75 प्लस 140 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 215, जो कि बड़ी वाली रेखा, जो बड़ी वाली दूरी उसके बराबर है। इसका मतलब ए जो यू है ये दोनों बहुत दूर है। ठीक है, ये दोनों ही कोने कोने में है, ए और यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बीच में कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीच में जो है वो वी है। ठीक है, क्योंकि दो वी जो है वो दो छोटे छोटे दूरियों में जोड़ा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पे अगर आप बढ़ोगे तो किसी संख्या रेखा पर ए बिंदु का निर्देशांक 5 है, उसी रेखा पर ए से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया कि ए का निर्देशांक अगर 5 है तो मैं अगर 5 से, ठीक है, दाहिनी ओर या बाई ओर 13 कदम जाता हूँ तो कौन सा बिंदु होगा। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है,
उसी रेखा पर ए से 13 इकाई ए से 13 इकाई दोनों तरफ होगा स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे दाहिनी तरफ भी होगा और बाईं तरफ भी होगा, ठीक है। तो दाहिनी तरफ जब आप 13 गिनेंगे तो आपको जोड़ना है, और बाईं तरफ जब आप जाएंगे तो आपको 13 घटाना है 5 में से, ठीक है स्टूडेंट। बस आपको यही ध्यान देना है, जब आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो आपको कितने कदम जाना है। आपको क्या पूछ रहा है, ए से 13 इकाई, ए आपका कितना है 5, ठीक है। तो आपको 5 में क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स, आपको 5 में 13 जोड़ना है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और जब आप बाएं ओर जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 में से 13 को घटाना है। जितनी इकाई आपसे पूछा है तो 5 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, -8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बिंदु ए के बाईं ओर स्थित बिंदु टी का निर्देशांक 5 - 13 -8 होगा, ठीक है। -8 होगा क्योंकि ये आपको बाईं तरफ लेकर के जा रहा है। बाईं तरफ में कैसी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, माइनस वाली संख्या होती है, इसलिए आपको 5 में से घटाना है स्टूडेंट्स, 13 में से नहीं घटाना है, 5 में से। तो 5 - 13 होगा, ठीक है। बिंदु ए के दाईं ओर स्थित बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु ए से आपको इसके दाईं ओर जाना है, तो ए से राइट हैंड साइड जाना है, मतलब प्लस संख्या होगी, तो 5 + 13 कितना होगा, 18। तो डी कितना हो गया, 18, और टी -8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिंदु ए से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक -8 तथा 18 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्रश्न संग्रह 1.1 देखते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 में नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एक संख्या रेखा दी गई है, उसके बिंदु दिए गए हैं और उसके निर्देशांक दिए गए। देखो पी का निर्देशांक -4 है, एच का निर्देशांक -1 है, 0 का निर्देशांक 0 है, डी का निर्देशांक 4 है, ऐसे बहुत सारे दिए गए। तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा है कि बी की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बी ई की दूरी अगर आप देखेंगे तो बी का निर्देशांक क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, और ई का निर्देशांक क्या है स्टूडेंट्स, 5 है। तो हमें इनकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या आपकी 5 है, छोटी संख्या आपकी 2 है, और आपको इसको घटाना है। तो 5 में से 2 गया तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3 इकाई आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे आखिर संख्या रेखा पर 3 इकाई है क्या। ये बी सी 1 इकाई, सी डी 2 इकाई और डी 3 इकाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न संग्रह है आप जानते ही हो कि मैं अपने सारे वीडियो पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने पीडीएफ बनाया, अब हम देखते हैं पीडीएफ में। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पीडीएफ का प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। आपको डिस्टेंस पता करना है, जो आप सॉरी स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ आ गया था। तो यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.1 का पीडीएफ, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको संख्या रेखा दी गई है, कुछ बिंदु दिए गए, उसके निर्देशांक दिए गए। आपसे पहला दूरी पूछा है कि बी की दूरी क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप डायग्राम में अगर देखेंगे आपका बी जो है उसका निर्देशांक 2 है, ठीक है, और ई का जो निर्देशांक है वो 5 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 है इसकी दूरी, ठीक है। लेकिन आपको करके दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो बिंदु बी का निर्देशांक कितना है स्टूडेंट्स, 2, हमने लिख दिया बिंदु बी का निर्देशांक 2 है। बिंदु ई का निर्देशांक स्टूडेंट्स क्या है, 5 है। यहाँ पे आप देखो 2 और ये 5 है, ठीक है। अब आपको बताना है दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो बताया, यहाँ पे 5 जो है वो 2 से बड़ा है। ये जो चिन्ह है वो ये दर्शा रहा है कि 5 जो है वो बड़ा है। जिसके तरफ ये जो 2 मुंह होता है वो बड़ी संख्या होती है, और जिसके तरफ ये 1 मुंह होता है वो छोटी संख्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो 5 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, दूरी निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 5 में से 2 घटाओगे तो आपका बी की दूरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपसे दूसरा सवाल पूछा है कि जे की दूरी निकालो, ठीक है। तो जे की दूरी स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जे का निर्देशांक क्या है, आप संख्या रेखा पर देखिए, जे का निर्देशांक कितना है स्टूडेंट्स, -2 है, ठीक है। और ए का जो निर्देशांक है वो कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जे का निर्देशांक -2 है और ए का निर्देशांक 1 है। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है। बड़ी संख्या हमेशा प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से बड़ी होती है। या तो आपके दिमाग में एक चीज़ और चलना चाहिए कि संख्या रेखा पर, ठीक है, जो दाहिनी तरफ की संख्या होगी वो बाईं तरफ की संख्या से बड़ी होगी। तो यहाँ पे दाहिनी तरफ 1 है और बाईं तरफ -2 है, तो दाहिनी तरफ वाली संख्या 1 जो है वो -2 से बड़ी संख्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको जे का निर्देशांक -2 है और ए का निर्देशांक 1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दर्शाना है कि 1 जो है वो -2 से बड़ी संख्या है। तो आप क्या करोगे, जे की दूरी निकालने के लिए बड़ी संख्या मतलब 1 में से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, -2 को 1 में से
-2 को माइनस करना है, घटाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब दो माइनस एक साथ होते तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी संख्या जो होगी ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि दोनों माइनस एक साथ है तो ये दोनों गुणा होगा। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 होगा। मतलब जे के बीच में कितनी दूरी है, 3 इकाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जे की दूरी कितनी है, 3 इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे जो तीसरा सवाल पूछा गया है वो पीसी की दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो बिंदु पी का निर्देशांक हम डायग्राम में आकृति में संख्या रेखा पर देखते हैं। पी का निर्देशांक कितना है स्टूडेंट्स, -4, और सी का निर्देशांक कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या क्या है, 3, और छोटी संख्या क्या है, -4, और इसको हमें क्या करना है, घटाना है। जब मैं माइनस का चिन्ह डालूंगा तो जो दूसरी संख्या वो मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7 होगा। देखते हैं क्या इसमें के बीच में 7 इकाई है। ठीक है, ये 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, 7। देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कितना आसान है। आपको क्या करना है, बस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और आपको दिखाना है कि कौन किसका निर्देशांक है। तो हमने दिखाया कि बिंदु पी का निर्देशांक -4 है और बिंदु सी का निर्देशांक 3 है। तो यहाँ पे 3 जो है वो -4 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पीसी की दूरी निकालने के लिए 3 में से -4 को घटाएंगे। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाला क्योंकि दोनों माइनस एक साथ हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जे एच की दूरी निकालेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जे और एच का निर्देशांक पहले हम देखेंगे क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप आकृति में देखोगे, ठीक है, जो आपको संख्या रेखा की जे का निर्देशांक -2 है और एच का निर्देशांक -1 है। यहाँ पे बड़ा संख्या जो है वो -1 है और छोटी संख्या जो है वो -2 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी दूरी निकालने के लिए बड़ी संख्या में से मतलब -1 में से -2 को घटाएंगे। जब मैं माइनस डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 के बाहर एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 1 के पास माइनस है और 2 के पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस में है तो आपका आंसर भी प्लस में होगा, यानी दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 1 इकाई की। तो आप अगर आकृति में संख्या रेखा पर देखो, यहाँ पे जे है -2 और एच है -1, इनके बीच में कितनी दूरी है स्टूडेंट्स, तो 1 ही इकाई की दूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो देखो कैसे करना, कैसे स्टूडेंट्स वो देख लो। बिंदु जे का निर्देशांक -2 है, ऐसा आपको लिखना है। बिंदु एच का निर्देशांक -1 है। अब आप दर्शाओगे कि -1 जो है वो -2 से बड़ी संख्या है। तो आप क्या करोगे, जे एच की दूरी निकालने के लिए -1 में से -2 को घटाओगे। जब आप घटाओगे, दोनों माइनस एक साथ है, आप ब्रैकेट में डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे बड़ी संख्या की चिन्ह प्लस थी तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 रखा। तो जे एच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5वां सवाल स्टूडेंट्स क्या है, आपको के ओ की दूरी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मस्त सवाल है। देखते संख्या रेखा पर के और ओ का निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे के का जो निर्देशांक है वो -3 है और ओ का जो निर्देशांक है वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बताइए कि 0 और -3 में से बड़ी संख्या कौन है। ज़रा याद करिए, मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपको समझाया है कि संख्या रेखा पर, ठीक है, दाहिनी ओर की जो संख्या होती है वो बाई ओर की संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पे दाहिनी ओर पे 0 है तो आपका 0 जो है वो -3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 में से -3 को घटाना है। ठीक है, तो जब आप माइनस डालोगे तो -3 जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो आप क्या लिखोगे, तो 0 प्लस आप क्या लिखोगे, 3। अब 3 + 0 करोगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी इकाई की दूरी है के और ओ के बीच में, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारा जो हल है, ठीक है, जो हम हल कर रहे हैं वो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया कि बिंदु डी के का जो निर्देशांक है वो -3 है और बिंदु ओ का जो निर्देशांक है वो 0 है। तो यहाँ पर 0 जो है वो -3 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के ओ की जो दूरी है वो 0 -3 करेंगे स्टूडेंट्स। 0 में से -3 को घटाएंगे तो दोनों माइनस एक साथ है, इसलिए हमने -3 को ब्रैकेट में रखा। अब ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका के ओ की दूरी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, आपसे जो 6वां प्रश्न पूछा गया है, ओ ई की दूरी निकालना है। तो स्टूडेंट्स संख्या रेखा पर मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि हम संख्या रेखा, आप अपना टेक्स्ट बुक लेकर के बैठिए, आप देख सकते हैं, बार बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो ओ का जो निर्देशांक था वो कितना था,
शून्य था और ई का जो निर्देशांक है वो कितना है 5 है। तो आप बताइए शून्य और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है। स्टूडेंट्स 5 यह बड़ी संख्या है, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि 5 जो है वो शून्य से बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से शून्य को घटाएंगे, तो 5 में से शून्य को घटाओगे तो 5 ही आएगा। 5 में से शून्य को जोड़ो या घटाओ 5 ही आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पर ओ ए की जो दूरी थी स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, 5 आ गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो मैंने दूसरा सवाल शुरू कर दिया है। बिंदु ए तथा बिंदु ए का निर्देशांक x और b का निर्देशांक y है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में डी ए बी का ज्ञात कीजिए, ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 8 सवाल है, यानी मैंने 2 सवाल नहीं किए। जो पहला प्रश्न है, ठीक है, जो आपको दूरी ज्ञात करनी है सारे बिंदुओं की निर्देशांकों में, ठीक है, यहाँ पर 8 सवाल है, मैंने 6 ही सवाल किए। तो स्टूडेंट्स बाकी का जो 2 सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप होमवर्क करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर मैं वीडियो में और आगे पढ़ाता हूँ, मैंने बना करके तो रखा है PDF, मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि और आगे पढ़ाता हूँ तो जो हमारा क्या कहते हैं वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारा का सारा वीडियो समझा होगा, हर एक चीज़ समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।